हे हेलो गाइस, मैं मनोज गुप्ता आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम एक जो रिसेंट वजीर एक्सोमेटिक का अनाउंसमेंट हुआ है डीफाई और एएमएम के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से डीफाई जो है वो इंडिया के लिए एक ह्यूज एसेट हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि डीफाई जो है वो किस तरीके से हम सब के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हेलो गाइस, दिस इज सो बिफोर हम अनाउंसमेंट के लिए जाएं, हम उसके पहले जो मेजर चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ कि डीफाई एक्चुअली है क्या। सो डीफाई क्या है? डीफाई इज़ अ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसमें क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लोन लेना है या मेरे को इंश्योरेंस करना है, तो मैं पहले लोन के लिए मैं बैंक्स के पास जाऊंगा, इंश्योरेंस के लिए मैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाऊंगा, राइट। तो बहुत सारे केसेस में हम ये जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बट यू ऑल्सो नो कि बहुत सारी एक रिनाउंड कंपनीज हैं, रिनाउंड बैंक्स हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी लोन्स दिए हैं जिन्होंने कभी रीपे नहीं किया, एंड द अमाउंट इज़ ह्यूज, करोड्स एंड करोड्स ऑफ अमाउंट के जो ये पेमेंट्स होते हैं वो सब जाते हैं, एंड वी आर द पीपल हु आर एट द एंड सफरिंग अबाउट इट, राइट। सो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि अ फ्यू पीपल हैव द अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन ऑफ देयर ओन, एंड वो जो डिसीजन होता है वो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो एक अल्टरनेटिव है, और बेटर अल्टरनेटिव है टू दी सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक डिसीजन लेंगे, एंड वो डिसीजन को फिर इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें अभी लोन वगैरह लेना होता है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारा पुराना रिकॉर्ड देख के, या मे बी ड्रेसिंग सेंस देख के, या बहुत सारे केसेस में कास्ट फैक्टर होता है, कलर फैक्टर होता है, ये सब फैक्टर्स के बेसिस पे लोन्स या ये सब चीज़ें जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती। तो ये जो बेसिक फाइनेंशियल नीड्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक बेसिक राइट है फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड वो राइट को छीनने का किसी का भी एक अधिकार नहीं है, राइट। तो वो सब जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अभी आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें जो मिडिल मैन है, दैट इज़ बैंक्स हो गए या एजेंसीज हो गई या जो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो सब हो गए, इन सब को रिमूव करके वी विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद, अगर मेरे को लोन लेना है और आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, तो आप और मैं ही डायरेक्टली डील करेंगे, नो मैटर कि आप किस कंट्री में हैं, किस दुनिया के किस कोने में हैं। अगर मेरे को लोन चाहिए, मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा, एंड वो जो इंटरेस्ट रेट हम डिसाइड करेंगे उस रेट पे हम लोन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सिंपल टर्म्स में एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का डेफिनेशन हो गया, जिसमें लॉट मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म या सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है ना। इंडिया में डीफाई का पोटेंशियल क्या है, दैट इज़ वन मेजर क्वेश्चन जो बहुत सबके मन में होगा, इवन मेरे मन में भी था बिफोर डूइंग द रिसर्च। सो डीफाई आप इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया में मेजरली स्मॉल बिजनेसेस एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो एक इंडिया का बैकबोन है, इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर हम छोटे से छोटे बिजनेस बात करें, जैसे किराना स्टोर्स हो गए या ट्रैवल एजेंसीज हो गई, ये सब जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए, राइट। सो अभी अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें, जैसे कोविड-19 का टाइम है, तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके पास उतना कैश एक्सेस नहीं है, एंड उनको अभी के टाइम पे कैश चाहिए टू इवन सर्वाइव, टू इवन पे सैलरीज टू दोज पीपल हु आर वर्किंग विद देम, राइट। तो ये सब जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स के पास जाना पड़ेगा, बट बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस ऐसे भी हैं जिनको बैंक्स की तरफ से उतना लिमिट नहीं मिलेगा, या उनको आइडिया ही नहीं है कि लोन्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो एट द एंड दोज बिजनेसेस आर गोना बी द सफरर्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग जाएं, तो 70% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उनके पास सिर्फ 3 महीने का कैश फ्लो है। अगर हम अभी कोविड-19 की बात करें, तो अराउंड अप्रैल से अभी तक मोर देन 4 मंथ्स का लॉकडाउन तो ऐसे ही हो गया।
तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी, जिसमें उनको लोन्स और उस सब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स वगैरह निकाली हैं, दे आर फॉर अ वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास नॉलेज है वो सब चीज़ों को एक्सेस करने का या उन सब चीज़ों का बेनिफिट गेन करने का। बट वो सब जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर कैसे करना है, किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकता है, वो सब छोटे बिजनेसेस या मीडियम बिजनेसेस के लिए नहीं है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम देखें तो डीफाई का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज डीफाई से हम इजीली लोन्स जो हैं वो भी ले सकते हैं, एंड जो बोरोवर्स हैं वो एक कंपेरेटिवली कम इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं, एंड विदाउट कंसिडरिंग ऑल देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कोई भी पुराने कोई भी फैक्टर्स हैं उन सबको कंसिडर ना करते हुए डायरेक्टली उनको ये जो प्रोसेस है, ये जो लोन प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस जो है वो कर दिया जाता है। एंड अगर हम एक पर्सपेक्टिव की बात करें तो 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ओनली 190 मिलियन पीपल जो हैं, मतलब इतनी पॉपुलेशन में हमारे 190 मिलियन पीपल जो हैं उनके पास एक्सेस ही नहीं है ये बेसिक सर्विसेज का, एंड अकॉर्डिंग टू मी डीफाई जो है दैट कैन फिल दिस पर्टिकुलर गैप। सो अनदर मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर डीफाई जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस में हूँ या कनाडा में हूँ या कहीं पे भी हूँ, अगर मेरे को वहाँ से फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं इंडिया में, तो हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा फीस उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आपको गूगल एडसेंस से ही पेमेंट आता है, ये सबसे पेमेंट आता है, तो आपने खुद भी देखा होगा, पेपल हो गया, ये सब कितने ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। अगर हम एक एवरेज की बात करें तो द पेमेंट इज़ एट अ 7.45% प्रीमियम। फॉर एग्जांपल अगर मैं $10,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसमें मोर देन $700 जो हैं वो मेरे यहाँ पर ही चले गए। मतलब जो मेरा हार्ड एंड मनी है जिस उसमें से ऑलमोस्ट 7.45% जो है, दैट इज़ व्हाट दोज ट्रांसफ़र जो मिडिल मैन है वो ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी डीफाई काम कर सकता है, जिसमें हम ये जो रेमिटेंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और हम एक लेसर फी पे ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकते हैं। तो इंडिया में वी ऑल नो कि कितने लोग ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा पेमेंट्स डे बाई डे बेसिस पे आती हैं। तो वहाँ पर भी दिस कुड बी अ वेरी big potential having use case of DeFi here. Apart from that, there are many other use cases like अगर हम lending and borrow की बात करें, फिर क्रिप्टो एक्सेस की बात करें, अगर 2014 की बात करें तो पहले हमें खुद का वॉलेट बनाना पड़ता था, की स्टोर करनी पड़ती थी, एंड दैट वाज वन मेजर रीज़न बहुत सारे लोग उस क्रिप्टो में घुसना ही नहीं चाहते थे। बट अभी अगर हम देखें तो एक्सचेंजेस ने या वॉलेट्स ने कितना सिंपल कर दिया ये सब को करने में, मतलब क्रिप्टो होल्ड करने में। वही चीज़ और सिंपल हो सकती है यूजिंग डीफाई। एंड वन मेजर एस्पेक्ट इज़ इंश्योरेंस, जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट विच इज़ अनाउंसमेंट में अगर मेरे पर्सपेक्टिव से जाना हो तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स a very big transition from centralized economy to a decentralized one. तो वज़ीर एक्स ने ये फर्स्ट स्टेप लिया है विद मैटिक के साथ। क्योंकि मैटिक नेटवर्क जो है वो एक कंपेरेटिवली लेसर फीस एंड बेटर स्पीड के साथ जो ट्रांसफर्स हैं उनको फैसिलिटेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी यूनिस्वैप की बात करें तो आपको पता है कि मोर देन $10 की फ़ीस जो है वो पर स्वैप लग रही है। सो दैट डजंट मेक सेंस अगर $10 हम सिर्फ गैस फीस में ही पे कर रहे हैं इथेरियम नेटवर्क पे, राइट। तो वही फीस अगर हम मैटिक नेटवर्क पे बात करें, दैट इज़ 1,000th ऑफ व्हाट यू आर पेइंग ऑन इथेरियम नेटवर्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, वी ऑल नो बिकॉज ऑफ दिस डीफाई थिंग कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च हो गए इथेरियम नेटवर्क पे, और नेटवर्क जो है वो मेसी हो गया हुआ है, मतलब कंजस्टेड हो गया हुआ है, जिस वजह से नेटवर्क की स्पीड जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। उसको सॉल्व करने के लिए मैटिक का जो लेयर 2 इथेरियम का सोल्यूशन है उसमें स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, एंड 7,200 प्लस ट्रांजैक्शन जो है वो पर सेकेंड ये अचीव कर सकता है। सो दैट इज़ रियली बिग थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें, ये जो ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स हैं, दिस इज़ जस्ट लाइक यूनिस्वैप, जिसमें अगर हम अगर बात करें
वजीर एक्स की या कोई भी एक्सचेंज की, तो हमें पता है कि कोई भी अगर हमें बाय या सेल करना है, हमें ऑर्डर बुक से ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, राइट। तो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स में क्या होता है कि हम लोग को ऑर्डर बुक्स नहीं मिलेंगे, ऑर्डर बुक्स की जगह एक लिक्विडिटी पूल जनरेट किया जाएगा, एंड लिक्विडिटी पूल के बेस पे ये जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, और जो जो लोग उस लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो ट्रांजैक्शन फीस है उसका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ? डिसेंट्रलाइज इस तरीके से हुआ कि जो जो लोग ये WRX टोकन को होल्ड करेंगे, एंड WRX टोकन जो है वही गवर्नेंस टोकन की तरह इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाएगा। तो जो जो लोग WRX टोकन को होल्ड कर रहे हैं, दे विल हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो जो भी WRX होल्ड कर रहे हैं, दे ऑल विल बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हम सब एक कम्युनिटी के मेंबर होंगे जिन पे डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगा, एंड बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट, आर यूज केस, वो सब जैसे फीस हो गया, फंक्शंस हो गए, फीचर्स हो गए, वो सब चीज़ें फिर डिसाइड की जाएंगी। तो दिस इज़ वेयर वजीर एक्स जो है वो एक बड़ा बड़ा स्टेप ले रहा है, जिसमें हम एक नया ट्रांजिशन पे मूव कर रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रलाइज टू अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सो लेट्स सी ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, बिकॉज to be very frank, this is only one of the use case, and there are अनलिमिटेड यूज़ केसेस जो हम इंडियन मार्केट में लाके उसको एक प्रॉपर वे में लॉन्च करें तो बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए एंड कंपनीज के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी वजीर एक्स का नेक्स्ट प्लान क्या होगा इसके लिए, एंड किस तरीके से हम आगे डीफाई को देखेंगे बढ़ते हुए इंडियन कम्युनिटी में। सो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हुए हों, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल गेट बैक टू यू एंड विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को कवर अप करें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। और today is Independence Day, so hopefully every one of us will have financial freedom very soon. So enjoy the bull market till then, and peace. Happy independence.